क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ फिर से बता रहा हूं, शाबाश। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस या ब्राइट बैंड्स इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, मगर वो फ्रिंज विड्थ होती है कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज विड्थ, और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क बैंड्स या डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड। अब निकालेंगे फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन जानने के लिए मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी। फिर से एक मुझे समझाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव आप लोग खुद इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले डायग्राम आएगी। कितने स्लिट लिए थे हमने कल जिनसे ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स बने थे? दो। एक तो कोहेरेंट सोर्सेस कितने होने चाहिए? दो। और सब देखो डायग्राम की तरफ, एक और दो, क्योंकि इधर से लाइट पास हुई थी। इसको नाम रखो ए, इसको बी। इन दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज डी। इन दो स्लिट्स का मिड पॉइंट जो है इट इज ओ। इट इज ये है स्क्रीन, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स पर होता है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है आज वो है कैपिटल डी, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। इन दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी? स्मॉल डी। स्मॉल डी। आप सुनो, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, और इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। इसको सी रखिए, ठीक है। डी तो आ गया एक, इसको ई रखो और इसको एफ रखो, ठीक है। आप देखो बेटा, जब यहां टॉर्च ऑन करेंगे, इधर से भी लाइट जाएगी, इधर से भी लाइट आएगी, एंटर होगी ना, कल जैसे बताया। ए से सी तक लाइट को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा कहां से कहां। इसलिए कोई पार्ट डिफरेंस का मतलब है इनके बीच में डिफरेंस। जितना लाइट को यहां से यहां चलना है उतना ही यहां से। देयर इज नो पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट सी। पार्ट डिफरेंस, इसलिए यहां पर आप लोगों को सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? कहां पर? सी पर, क्योंकि पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स नहीं होगी, दोनों फेज में है, तो इसलिए यहां पर मिलेगा हमें सेंट्रल ब्राइट बैंड। क्या मिलेगा? सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो अब तुम लोग देख लीजिए क्या करना है, क्योंकि इधर से भी लाइट आएगी, इधर से भी लाइट आएगी, पार्ट डिफरेंस। अब ये मान लीजिए ये P है, पॉइंट P। पॉइंट P मैंने लिया, यहां से यहां तक डिस्टेंस है x। जहां पर ब्राइट बैंड बना, सेंट्रल ब्राइट बैंड, वहां से इस पॉइंट P तक कितना है? x। अब हम निकालेंगे फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं। इस P को ज्वाइन कर दीजिए इस स्लिट के साथ, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए इस स्लिट के साथ। ज्वाइन किया। डायग्राम समझ आई कि नहीं आई? समझ। अब इधर देखो, अब मुझे बताओ लाइट यहां से एंटर होगी, वो नजदीक है P को कि यहां से? इस अगर यहां से चल के जाएगा, D से P तक टाइम लगेगा कि A से P तक? बोलो। B से P तक। B से P तक तो ज्यादा चलना है, A से P तक तो कम चलना है लाइट को। अब पावर डिफरेंस है कि नहीं है? सुना, पावर डिफरेंस है। अब देखो ना आप लोग, तुम लोग क्या हुआ, ये स्कूल है, ये स्कूल। इस बच्चे को भी जाना है स्कूल यहां से, इस बच्चे को भी स्कूल जाना है यहां से।
कौन सा बच्चा जल्दी पहुंच जाएगा, 1 वाला कि 2 वाला? अगर सेम डिस्टेंस से चलेंगे 1 वाला। अब कितना ज्यादा इसको चलना है, अगर ये A है ये B है, कितना इसको चलना है ज्यादा? हम क्या करेंगे, वो देखो क्या करेंगे, अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या करेंगे? परपेंडिकुलर भी अगर नहीं ड्रा करेंगे हम बोलेंगे PBS, इसकी डिस्टेंस है, माइनस करेंगे कितना AS, जितना आएगा इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। इसका मतलब पावर डिफरेंस कितनी इन दो के बीच में है, BS माइनस। इसी तरीके से आप लोग मुझे बता दीजिए यहां पर व्हाट इज द पावर डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। यहां से भी वेव जा रही है, यहां से भी वेव जा रही है, यहां कौन सी वेव पहुंचेगी पहले, ये वाली, यहां से बाद में पहुंचेगी। व्हाट इज द पावर डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P? शाबाश, बोलो निश्चित। What is the power difference between the two waves reaching at point P? BP minus, बिल्कुल ठीक। आप लोगों को इधर देखो, तुम लोग उनको देख रहे हो। आप लोग मुझे बता दीजिए डायग्राम के बाद ये लिखना आएगा क्या? What is the power difference between the two waves reaching at a point? The power difference between the two waves reaching at point is given by BP minus AB। डायग्राम पर फिर से आ जाओ, डायग्राम इधर देखो, AO is equal to EC, AO is equal to AO किसके बराबर? EC या C। OB किसके बराबर? AO is equal to, नहीं है, मिड पॉइंट है ना। AO is equal to OB is equal to EC is equal to CF। ये सारे क्या है और किसके बराबर? नहीं, किसके बराबर? मैं बताऊंगा, तुम लोग बोलोगे हाँ सर ठीक है। ये सारे बराबर है D/2 के। AO कितना है? AO कितना है? नहीं है। अगर ये D/2 ये भी कितना है? अगर ये D/2 ये भी कितना है? समझ आया कि नहीं? ये सारे क्या है? एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को मैं बताता हूं, PC कितना है? X। मुझे बता दीजिए PE कितना है? हाँ, समझ आ गया इसको? इधर देखो, मुझे चाहिए PE कितना है। PE होता है बराबर, ये है D/2, ये भी है D/2। खुद बोला अभी आप लोगों ने, फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं। PE होता है बराबर PC माइनस CE, PC माइनस 12th में पढ़ते हो, समझो। PC कितना है? X माइनस D/2 बन गया PE। सिमिलरली PF मुझे बता दीजिए। हाँ, X प्लस D/2। एक तो ये X प्लस इससे आगे वाली डिस्टेंस क्या बन गया? X प्लस। तुम लोग ये सारा अगर कंफ्यूज हो रहे हो मुझे बताओ, मैं फिर से दोबारा बताऊंगा। इधर देखो, PE कितनी डिस्टेंस है? X माइनस D/2। PF कितनी डिस्टेंस है? X प्लस D/2। ये मैंने लिख दिया। और AOB D/2 है, OB भी D/2 है, ये भी D/2 है, ये भी D/2। समझ आया? नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, DPF मिल रहा है ट्रायंगल मिला कि नहीं? कौन सा? BP लगा पाइथागोरस का। बोलो, वो सोए हो, बोलो। BP का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे चाहिए ना BP और AB। BF का होल स्क्वायर
BF का होल स्क्वायर प्लस PF का, शाबाश। मुझे बता दीजिए BF का होल स्क्वायर कितना है? कैपिटल D स्क्वायर, हो गया ठीक। प्लस PF अभी निकाला, प्लस x प्लस D अपॉन 2 का होल स्क्वायर। नहीं समझ आता है मुझे बता। अब यहां है ना स्क्वायर, DP को मैं स्क्वायर जब उठाऊंगा तो इस पर क्या आएगा? रूट के बजाय मैंने लिखा 1/2। समझ आया? शाबाश बेटा। ये D स्क्वायर अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो रूट से बाहर क्या आएगा? D। क्या आएगा? मगर इसके नीचे तो नहीं है, इसके साथ नहीं ना है D स्क्वायर, और इसके साथ D स्क्वायर नहीं है, तभी तो मैं कॉमन निकाल सकता। जब नहीं है तो इसको डिवाइड किससे होगा? D स्क्वायर से। फिर से बता, D स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो D ही आएगा, क्योंकि रूट से बाहर D और वो कैंसिल होगा। लेकिन इसके साथ नहीं है D स्क्वायर, इसको नीचे क्या आएगा? शाबाश बेटा, D बाहर। रूट आप लोग D स्क्वायर कभी नहीं बाहर निकालोगे। D स्क्वायर क्यों नहीं निकलेगा बाहर? क्योंकि रूट है। तो अंदर रहेगा 1 प्लस x प्लस D अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, D रेज पावर 1/2। जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए दूर करूंगा। जब ये D स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे, क्या लेंगे? वो तो D स्क्वायर बनेगा। D स्क्वायर इंटू 1 कितना हुआ? D स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म D स्क्वायर कैंसिल। फिर से वही। समझ आया कि नहीं? शाबाश बेटा, ये निकाल दिया मैंने इसमें काम। अब 1/2 आप लोगों को पता है, अगर इस तरीके से फॉर्मूला होती है 1 प्लस x रेज पावर n, बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ती है। 12th में सबने पढ़ी है, मैंने भी 11th में आपको पढ़ाई है। बाइनोमियल थ्योरम लगती है 1 प्लस nx, नेग्लेक्टिंग हायर पावर। नहीं होता है? नहीं होता है? तो इधर कैसे बाइनोमियल थ्योरम लगेगी? 1/2 आएगा इधर, नहीं आएगा? बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए एंड नेग्लेक्ट द हायर पावर्स। बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, शाबाश। dp इज इक्वल टू, बोलो, d इंटू 1 प्लस 1/2 D स्क्वायर, ये D स्क्वायर इंटू x प्लस D अपॉन 2 का। अब 1/2 आएगा ऊपर ना, ये किसने खत्म किया? बाइनोमियल थ्योरम। ये याद रखना। अच्छा, ये आ गया BP। अब पेपर में आप लोगों को मैं चॉइस दूंगा, है टाइम तो कर लेना ऐसे, नहीं है टाइम तो ये तब तो शॉर्टकट करना ही करना है। अगर टाइम नहीं, तुम लोग पेपर में लिख सकते हो सिमिलरली। क्या लिख सकते हो? करना चाहते हो तो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर टाइम अगर हो। सिमिलरली इन ट्रायंगल APE, मिला ट्रायंगल, बराबर लगाना है क्या? पाइथागोरस का। निकालना किसका वैल्यू? निष्ठा पता है क्या आएगा? AP आएगा, याद रखना। जब सारा आप लोग करोगे AP आएगा, तुम लोग करना नहीं, डायरेक्ट लिख लेना, कोई नंबर नहीं कटेगा, इसको पता है टीचर को। 1 प्लस 1/2D स्क्वायर, ऐसे यहां पर सिर्फ आएगा x माइनस D अपॉन 2 का। तुम लोग करना चाहते हो तो ये यहां पर लिखना पड़ेगा AE का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर करो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा, फिर वही अल्टीमेटली सिर्फ चेंज आएगी, यहां प्लस यहां इतना चेंज आएगा। करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर निकलेगा रिजल्ट ये। समझ आया कि नहीं? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ BP एंड AP इन, बता पावर डिफरेंस क्या है?
अभिषेक क्या आई पावर डिफरेंस, शाबाश। पावर डिफरेंस इज इक्वल पहले ये बीपी डी, शाबाश, 1 प्लस नहीं ये 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर एक्स प्लस डी/2 का। बात सुनो, डी तो दोनों में है ना, इसको बाहर ही रखूंगा, माइनस, शाबाश, माइनस माइनस ये वाला वन, -1 माइनस 1/2 डी स्क्वायर एक्स माइनस डी/2 का। इधर देखो ये और ये और ये, हाँ बोलते हो कैंसल, ये और ये कभी कैंसल ये नहीं, गलती नहीं करनी है। इसका रिजल्ट 0 लाओगे, खत्म। ये प्लस है ये माइनस, ये 1 और 1 कैंसल होंगे। मुझे बताओ 1/2d, यहां पर भी 1/2d। इधर देखो इनको मैं मिटाऊंगा क्योंकि ये खत्म हो गए। 1/2d का स्क्वायर 1/2d का स्क्वायर क्या आएगा बता? 1/2d। क्यों 2d का स्क्वायर क्यों नहीं आएगा? वो कैंसिल करोगे किसके साथ? d, यहां से 2d का स्क्वायर बाहर आएगा, एक d ऊपर वाले के साथ। तो पार्ट डिफरेंस कितनी बनेगी शबाश बेटा? 1/2d इंटू x प्लस d/2 का माइनस x माइनस d/2 का। अब देखो इसमें भी लगानी है आइडेंटिटी, इसमें भी लगानी है आइडेंटिटी। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो। क्वेश्चन देखो क्या है, समझ आया? है सिंपल, लेकिन तुम लोगों को चलना है। शाबाश, करो फटाफट। पावर डिफरेंस कितनी आई बेटा? 1/2d इज इक्वल टू नहीं इंटू, लगाओ फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2x इंटू d/2, 2x d/2ab। लगा दी इसमें आइडेंटिटी। माइनस से साथ में साइन मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस इसमें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, मगर प्लस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, शाबाश। 2x d/2, 2 और 2 बात सुनो मिस्टर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, d/4 डी स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल। यहां कितने xd है? 1 2, कहां 2 और 2 कैंसिल, 1 xd कितने xd? तो तुम लोग सो गए। कितने xd हो गया? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2d 2x मगर स्मॉल, 2 और 2 पार्ट डिफरेंस कितनी आई? xd अपॉन कैपिटल D। ये आ गई पार्ट डिफरेंस। फ्रिंजमेंट नहीं आई, ये आ गई पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P। रीचिंग एट पॉइंट, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P। तुम लोग नजर दे दो, मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा। जरा मुझे बता, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स क्या है रीचिंग एट पॉइंट P? BP माइनस फाइंड क्या क्या करना है? किस ट्रायंगल में BP ढूंढोगे? हैं? ABPF, BP निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा, BP आएगा ये। सिमिलरली AP निकालोगे, AP जब निकालोगे, BP जब निकालोगे, दोनों सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट में, कैलकुलेशन करोगे, पार्ट डिफरेंस आएगी आपकी xd अपॉन कैपिटल। याद रखा? अब यहां पर मुझे बता दीजिए, फ्रिंज विड्थ अभी नहीं बनी, सिर्फ हमने निकाली पार्ट डिफरेंस, सिर्फ मैंने निकाली पार्ट डिफरेंस, अभी फ्रिंज विड्थ निकालनी है।
अभी लगेंगे 10-15 मिनट। पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए तुम लोग मुझे बताओ पार्ट डिफरेंस कितनी बनी? शाबाश, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को बना रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो इसी तरीके से जैसे पहले किए थे। पहला कौन सा आएगा? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। शाबाश बेटा। पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अभी मैंने बताया पार्ट डिफरेंस, इससे पहले तुम लोगों ने कंडीशन भी बनाई। कितनी पार्ट डिफरेंस आई वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? हाँ, वो तो फेज डिफरेंस हुई, वो 5 है। पाथ है x, कितना आया था? हाँ, क्या हुआ तुम लोग? एक क्वेश्चन अभी मैंने करवाया, अभी भूल गए। तुम लोगों को मैंने बताया कंस्ट्रक्टिव के लिए 5 आया 2n5, लेकिन x आया n लैम्डा। फेज डिफरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 इंटू पाई, नहीं वो 5 इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई और 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। यही तो बताने हैं आप। फिर कैसे करोगे क्वेश्चन? शाबाश। कितनी निकाली फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस से पहले कंडीशन में? n लैम्डा। आप लोग देख लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। करो कंपेयर ये पार्ट डिफरेंस और ये पार्ट डिफरेंस। बोलो बोलो। एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू n, ठीक है। x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन, शाबाश, ठीक है ठीक है। इधर सुनो, व्हेन पार्ट डिफरेंस 0 जब होगी, क्या? व्हेन पार्ट डिफरेंस इज 0, व्हेन पार्ट डिफरेंस यहां व्हेन n इज इक्वल टू 0, व्हेन n इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, कितना आएगा पार्ट डिफरेंस उस वक्त? n मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं, याद रखना, इसी को बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल ब्राइट बैंड में कोई भी डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, याद रखना। व्हेन n इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट बैंड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए पार्ट डिफरेंस क्या हो गया? x1 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा d अपॉन, शाबाश, याद रखा। इसको भी बॉक्स में रखूंगा। व्हेन n इज इक्वल टू 2, सेकंड ब्राइट बैंड, सेकंड ब्राइट या ब्राइट फ्रिंज, तो x2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा d अपॉन एंड सो ऑन, एंड फ्रिंज विड्थ। तुम लोग बोलोगे अभी भी नहीं निकाल रहा सर। आप देखो, अब कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज विड्थ क्या होती है? मैंने कल डेफिनेशन बताई थी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स या ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इज कॉल्ड। इधर देखो, कंसेक्यूटिव का मतलब है 2 और 1, 1 और 0, 1 और 0 या 2 और या 3 और। बात सुनो, फ्रिंज विड्थ होती है बीटा से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? बीटा से, बीटा से डिनोट करते हैं। याद रखना, वो होता है x1 माइनस x0 या x2 माइनस x1 या x3 माइनस x2, कंसेक्यूटिव का डिफरेंस। समझ आया कि नहीं? चाहे आंसर निकलना चाहिए, अगर आप लोग x10 माइनस x9 करोगे ना,
वो भी आंसर वही होना चाहिए अगर आप लोग x2 माइनस x1 करो जरा। x2 माइनस x1 करेंगे, बता 2 लैम्डा डी अपॉन माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन क्या आएगा, लैम्डा डी अपॉन। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज विड्थ। ये आ गई कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज विड्थ। क्या आ गई, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज विड्थ। ये दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स या डार्क बैंड्स के बीच में ये डिस्टेंस, और यही फ्रिंज विड्थ निकलनी चाहिए आप लोगों को डार्क बैंड से, तब आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीटली ठीक। फ्रिंज विड्थ जितनी डिस्टेंस दो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स के बीच में है ना, उतनी ही डिस्टेंस किन के बीच में, दे आर इक्वली स्पेस्ड। ये नहीं होता है दो डार्क बैंड्स के बीच में ज्यादा गैप होगी और उनके बीच में कम ना, दे आर इक्वली स्पेस्ड। दो ब्राइट बैंड्स के बीच में एक डार्क बैंड होगा, एक डार्क बैंड से दूसरे डार्क बैंड तक जितनी डिस्टेंस है ना सेंटर्स के बीच में, उतनी ही डिस्टेंस कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, वो कहां से कहां तक, दो डार्क बैंड्स के सेंटर्स के बीच में जितनी डिस्टेंस है ना, उतनी ही डिस्टेंस है दो ब्राइट बैंड्स के बीच में। कल मैंने समझाया था। अब चलते जाओ फॉर डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज विड्थ। चुप करके बताओ, बताओ पार्ट डिफरेंस बराबर वैसे 2n माइनस 1 into lambda upon 2। पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 into lambda upon 2। अब देखो तुम लोगों को फिजिक्स में बता रहा हूं, फिजिक्स क्यों डिफिकल्ट लगती है। फिजिक्स पता है किन बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, अच्छे अच्छे बच्चे भी उस दिन बैठ जाते हैं। रीजन क्या है, तुम लोगों को यहां तक तो बिल्कुल आ गया, मैथमेटिकल पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये भी निकाल दिया। आई स्वेयर मैंने पेपर अभी तक हजारों देखे, बच्चों को लगता है बस यहां तक पहुंच गए ना, फ्रिंज विड्थ निकल गई, क्योंकि वो इधर क्वेश्चन छोड़ते हैं, इनको यहां से पता ही नहीं चलता अब क्या करना, ये रिलेशन उनको याद, वो इधर छोड़ देते हैं। हजारों पेपर मैंने देखे, यहां पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, असली जो टॉपिक है वो निकालते नहीं। यहां तक उनको 2 पेज भर जाते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बस इसी क्वेश्चन को डर के वो इधर छोड़ देते हैं। तो ऐसा करना नहीं है, इसको आगे है, लेकिन ये वही क्वेश्चन कर पाएगा जो मैंने बताया, ये कनेक्टिविटी का मसला है। ये सिर्फ कनेक्टिविटी, एक क्वेश्चन दूसरे में है, दूसरा तीसरे में है, तीसरा चौथे में, इसलिए डिफिकल्ट लगेगी। जिस बच्चे को ये चीजें नहीं फार्मूला निकलेगी, कहां निकलेगी फ्रिंज विड्थ। कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज विड्थ के लिए पार्ट डिफरेंस कितनी, ये याद रखना है। तुम लोग बोलोगे इसके लिए कोई सोल्यूशन है, कौन करेगा वो उतना, एक क्वेश्चन तो ये आया, तुम लोग थोड़ी वो क्वेश्चन निकालोगे पहले, तुम लोगों को 10 दिन लगेंगे फिर पेपर करने में। फर्स्ट ये, इसलिए कुछ फार्मूलाएं आप लोगों को याद रखनी ही रखनी। क्वेश्चन ये आ गया, ये जरूरत है मुझे, ये कहीं से नहीं निकलेगी, ये याद रखनी है। तो शाबाश, पार्ट डिफरेंस तुम लोग इतना इजी लेते हो, इतना इजी नहीं। अगर असली एग्जाम होता ना तो तुम लोगों को तोते उड़ जाने, जितनी मेहनत तुम लोगों ने इस साल की ना, उससे आई स्वेयर तोते उड़ने ही उड़ने, इतने नर्वस होते थे पेपर में। एक क्वेश्चन नहीं ना, जिसको पहला क्वेश्चन नहीं ना निकला किसी कारण में, वो बैठ गया, वो मुश्किल से पास होगा। उसको कुछ हो तो फिर नर्वस हो जाता है, उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलता। सिंपल कोलंबस लॉ उससे नहीं निकलेगा, क्योंकि नर्वस हो गया ना एक बार। अच्छा, और तुम लोगों को पता है इस बार पास होंगे, इस बार पास होंगे, इस बार पास होंगे, मगर वो पास भी किसी काम का नहीं। अच्छा चलो, पार्ट डिफरेंस कितनी आई, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। शाबाश, किस किस को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड करो। शाबाश बेटा, खुद बनाओ कंडीशन। तुम लोग मुझे सारा कुछ करवाते हो। एक्स डी अपॉन इज इक्वल टू, शाबाश, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। शाबाश,
x is equal to 2n minus 1 into lambda upon 2 into capital D upon small d. यही है? शाबाश। जीरो नहीं होता इसमें, सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि वहां पावर डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए वहां ब्राइट बैंड। यहां पर होता है when x is equal to 1, when n is equal to 1 पर क्या मिलेगा? फर्स्ट डार्क बैंड। क्या मिलेगा? फर्स्ट डार्क बैंड। शाबाश। बताओ x1 is equal 2 into 1 minus 1 हो गया 1, हो गया 1 lambda d upon 2d। बिल्कुल ठीक। when n is equal to 2, सेकंड डार्क बैंड, सेकंड शाबाश बेटा। x2 is equal to 3 lambda d upon 2d। 3 पता चला ना कैसे? शाबाश। when n is equal to 3, थर्ड डार्क बैंड। शाबाश। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए x3 is equal to 5 lambda d upon and so on। आप लोगों को अब मर्जी है पेपर में किन दो को डिफरेंस निकाल दीजिए, हो जिसको मर्जी है वो निकाल दीजिए, जो मर्जी, चाहे x3 माइनस x2, चाहे x2 माइनस x1, जिनको भी मर्जी है, लेकिन सक्सेसफुल। ये कभी नहीं करना गलती, x3 को x माइनस 1 करोगे ना, वो गलत है। यहां करना है x2 माइनस x1, यहां करना है x3 माइनस x2, यहां करना है x4 माइनस x3। सक्सेस करो। बीटा डैश लिखा मैंने इसके लिए, डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज। सर बताओ x3 माइनस x2 करेंगे इसमें, ठीक है? इसमें मैंने x2 माइनस x1 सिखाया था, इसमें x3 माइनस। शाबाश। है 5 lambda d upon माइनस 3 lambda d upon 2d तो एलसीएम है। ऊपर क्या बना? 2 lambda, 2 और 2 बीटा डैश कितना आया? इधर देखो d। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज। क्या? डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज विड्थ के लिए भी आंसर यही है। जब तुम लोगों को पेपर में ये आएगा, डिस्ट्रक्टिव भी यही निकली, कंस्ट्रक्टिव भी यही निकली, तुम लोगों को कोई नंबर नहीं कटेगा। आंसर पता चला, 5 नंबर आ गए, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा, टाइम लगेगा। जिसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन आएगा उसको 10 मिनट से ज्यादा नहीं, जिसको नहीं आएगा उसको पूरा 3 घंटे भी दे दो, वो नहीं निकाल पाएगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज विड्थ।